लड़के ने अपना एकमात्र सिम कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिया। विदेश में पढ़ाई की योजना तय करने के बाद वह घर से बिना पीछे देखे चला गया। वह घर जिसने उसे सिर्फ निराशा दी थी। माता पिता को लगा कि वह बस जिद कर रहा है, लेकिन जब वे उसे डांटने पहुंचे तो देखकर स्तब्ध रह गए कि वह एक छोटे सूने कमरे में रह रहा था। कड़ाके की सर्दी में उसके पास बस एक पतली चादर थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना कठिन रहा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सालों पहले जब वह छोटा था, माता पिता पैसे कमाने शहर चले गए और उसे गाँव में दादी के पास छोड़ दिया। वह मेहनत से पढ़ता और हमेशा कक्षा में पहला आता, लेकिन हर बार उसकी खुशी पर उनका जवाब होता, हम व्यस्त हैं या छोटों की देखभाल करनी है। वे भूल चुके थे कि वह भी उनका बच्चा था। 19 साल की उम्र में माता पिता लौटे। वह इतना उत्साहित था कि घंटों पहले ही गांव के दरवाजे पर खड़ा रहा, लेकिन सपनों जैसा मिलन हकीकत से बिल्कुल अलग निकला। उनका ध्यान सिर्फ छोटे भाई बहनों पर था। उसे बस इतना कहा, पहले घर जाओ, और फिर बच्चों को लेकर दावत खाने चले गए। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उस शाम उसने टॉप विश्वविद्यालय से मिला एडमिशन लेटर दिखाया, लेकिन माँ ने कह दिया कि वह सिर्फ पढ़ाई जानने वाला बेवकूफ है। उन्होंने तय किया कि विदेश उसका कमजोर भाई जाएगा। भाई ने तो उस पर संपत्ति के लिए झगड़ने का आरोप भी लगा दिया। पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। तभी उसे समझ आया कि परिवार की एकता उसका भ्रम था। माता पिता उसके लिए लौटे ही नहीं थे। उसी समय होटल में धमाका हुआ। वह मलबे के नीचे दब गया। माता पिता ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बच्चों को लेकर भाग गए। सौभाग्य से एक अजनबी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। दिनों बाद जब वह कोमा से जागा तो पास सिर्फ डॉक्टर था। दिल फिर से टूट गया। जब माँ का फोन आया तो वह उसकी हालत जानने के लिए नहीं, बल्कि छोटे भाई को समझाने के लिए था। उसके आंसू के साथ आखिरी उम्मीद भी बह गई। उसी दिन उसने विदेशी प्रोफेसर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 2 दिन में दाखिला लेने का वादा किया। माता पिता शायद अपराध बोध में उसकी पारिवारिक रजिस्ट्री अपने नाम पर लाना चाहते थे सालों पहले, और बच्चे पैदा करने के लिए उन्होंने निर्दयता से उसकी रजिस्ट्री दादी के नाम कर दी थी। अब वे इसे सही करना चाहते थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं रही। उसने नए कागजात कूड़ेदान में फेंक दिए और विदेश जाने की योजना पक्की कर दी। घर लौटकर उसने सभी पुरस्कार उतार दिए। फिर बचपन का बनाया पारिवारिक चित्र आग में झोंक दिया। दादी की मौत और माता पिता की बेरुखी ने उसकी सारी भावनात्मक डोरें तोड़ दी थी। दादी को आखिरी अलविदा कहकर वह बस में बैठ गया। आखिरकार नामकरण समारोह का दिन आया। गाँव का बुजुर्ग पारंपरिक शब्द पढ़ने लगा, पर लड़का आया ही नहीं। उसी समय छोटी बहन घबरा कर दौड़ी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि वह जा चुका है। माँ ने बेतहाशा फोन किया, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर भी उन्होंने सोचा कि वह बस नाटक कर रहा है। बुजुर्ग को समारोह टालना पड़ा। जब वे घर लौटे और उसका कमरा खोला तो अंदर देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए।